भगवान को पता लगा, सबने भगवान को प्रार्थना किया है मन से, तो भगवान ने आक्रमण कर दिया है। और जब आक्रमण किया, बड़े जोर की ध्वनि शंख की है, शंख बजाया है। और वो नगरी भौमासुर की बहुत सुरक्षित थी, चारों तरफ से सुंदर सी खाइयां थी, सब में मगरमच्छ थे, पानी भरा हुआ। केवल एक ही दरवाजा था प्रवेश का, जिसपे मुर नाम का दैत्य 5 मुख लिए बैठा था। भगवान ने मुर से युद्ध किया है, मुर का वध कर दिया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। मुरारी इसीलिए कहते हैं, मुर नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए परमात्मा बने मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान के। अंदर गए, भौमासुर से युद्ध हुआ है और अंत तो गत्वा भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। 16,100 को मुक्त जाइए देवी, आप अपने अपने पिता के यहाँ जाओ, माता पिता के यहाँ, सब चरणों में गिर गई। बोले महाराज इतने समय से हम यहाँ कैद हैं, अब कौन हमें अपनाएगा? हमारे घर वाले कहेंगे अरे किसी की बेटी कन्या 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं चली जाए, भले कहीं भी जाए, तो गांव वाले, घर वाले, पड़ोस वाले कहने लगते हैं कि इनकी तो बच्ची बहुत बिगड़ी, हम तो 1 वर्ष से कैद हैं, सब जानते हैं, मुझसे हमें कौन अपनाएगा? माता पिता मान लो अपना ही लें, तो महाराज मेरे साथ विवाह कौन करेगा? तो भगवान ने कहा क्या कहना चाहते हो? साफ साफ शब्दों में कहो, घुमा फिरा के मत बोलो। बोले महाराज अब तो मैं अपने मन से आपको ही वरण कर चुकी हूँ, मेरे पति आप ही हैं, आप चाहे अपनाओ चाहे ठुकराओ। फिर भगवान ने कहा ऐसी बात है तो 16,100 के साथ में एक ही मंडप पे विवाह कर लिया है, वो भी गंधर्व विवाह, मंडप क्या, सीधा गंधर्व विवाह। अब तो सीधा जब 16,100 आई, लाइन लगी, और कुमड़ी आती आती लेके तुम पटरानी हो, जल्दी आओ। बोले ये क्यों आ गई लाइन लगाए हुए? बोले ये सब इकट्ठे मैंने कहा एक का नंबर न रखो, इकट्ठे शादी कर लिया। रुक्मणी ने कहा वाह रे प्रभु वाह, तुम धन्य हो और मैं धन्य हूँ, जो हमारे यहाँ इतनी पर चलो स्वागतम। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं चाहे जैसी हर हाल, ये क्या खुशी होकर के शादी किया, परिस्थिति विपरीत थी, भगवान ने अपना लिया। इसीलिए जिस रंग में वो कहते हैं ना कि जिस स्वदेश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, इस देश में, इस देश में, परिवेश में
संग में जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा कोई टेंशन नहीं। चाहे 16,000 108 हो, चाहे हो ही ना, कोई भगवान नाम सहारा। जिस नाम में जिस काम में जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण अच्छा, भगवान ने विवाह किया 16,108 और भगवान को कोई नहीं कहता है सत्यभामा या कृष्ण, सब कहते क्या राधा रमण। क्योंकि देखो चर्चा हुई थी कि सत्य चित आनंद, सत्य से सत शक्ति से सत्यभामा की उत्पत्ति, चित शक्ति से महारानी रुक्मणी की उत्पत्ति और आनंद शक्ति से राधा की उत्पत्ति हुई है। तीनों एक ही हैं भगवान की, एक आह्लादनी शक्ति, एक शक्ति, एक संहिता शक्ति। ये बड़ा लंबा गहरा देखो है। तो भगवान कहते हैं कि सत और संहिता को तो मैं अपने साथ रखता हूँ, पर जो आनंद रूपी शक्ति है ये मेरी आत्मा है। ये मेरी भले पटरानी न बन पाए पर आत्मा मेरी यही है। इसलिए राधा रमण कहो। भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए द्वारिकाधीश का एक नाम है राधा रमण, क्योंकि आत्मा ही राधा है। आत्मा को चाहे चाहे न चाहो, पर आत्मा तो रहती ही है। आप सो जाते हो तब भी आत्मा रहती है, जग रहे हो तब भी आत्मा है, खा रहे हो मतलब आत्मा है। बाकी चाहे रहे चाहे न रहे, आत्मा के बिना तो अपने भक्त रूपी आनंद शक्ति के बिना भगवान भी नहीं रह पाते। 16,108 बड़ा दिव्य लीला। कथा आती है कि एक एक के तरफ 10-10 सुपुत्र उत्पन्न हुए हैं, 10 बेटा और 1 बेटी, अर्थात 11। अब 16,108 तो लड़कियां हैं और 10 जब एक के तरफ हैं तो 16,108 का तो ज्यादा हो गया, तो गिनती करना पड़ेगा। मतलब बेटों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि 16,01,080 हो सकता है, जहां तक 10-10 की यदि पूरी गणना किया जाए तो इतना हो जाएगा। अंततोगत्वा भगवान का पूरा परिवार 56 करोड़ हो गया, केवल भगवान का पूरा परिवार। ये भागवत कहती है, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल लिखा है। पोता पोती सब और मतलब और जब
बहुत प्रद्युम्न की कथा आती है, जो मायासुर का वध भगवान करते हैं, उसने चुरा लिया था संबरासुर आदि, उसका एक नाम था मायासुर भी। जो रसोईया बनी हुई थी उनकी पत्नी, वो बड़ा विस्तार है, उस प्रसंग को भी प्रणाम। तो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे और भगवान ने उनको अभी वध करवाया और बाद में स्वीकार कर लिया। ऐसे करते करते जब भगवान अपने बड़े प्रेम से दाम्पत्य में रहते, एक दिन नारद जी के मन में आया कि लाओ चलो भगवान से मिल के आए। जब से भगवान ने विवाह किया है तब से हम मिलने नहीं गए, लाओ देखें कि कैसा चल रहा है गृहस्थ आश्रम। महारानी रुक्मिणी के महल में गए, भगवान ने बड़ा स्वागत किया और 4 लड्डू खिला करके अभिनंदन किया। पर नारद जी के मन में है कि हम सभी जगह जाएंगे, तो नारद जी ने सोचा यदि 16,108 अंतःपुर में हम गए और 4-4 लड्डू खाने को मिल गया यदि, तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि 16,108 जगह गए, 4-4 लड्डू मिला स्वागत में, तो फिर तो कल्याण हो जाएगा। फिर जानते हो ऐसी कथा आती है कि नारद जी भगवान की दैनिक चर्या को खिड़कियों से देखने लगे। बोले हम जाएंगे कहीं नहीं, अब कहीं इधर से कभी उधर से देख रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं, तो कहीं भगवान माला जप रहे हैं, कहीं भगवान योग निद्रा में हैं, कहीं भगवान सत्यभामा के साथ में विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान बच्चों को स्नान करा रहे हैं, कहीं भगवान अपने बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा अरे प्रभु धन्य हो आप, आपकी लीला धन्य है। जहां जहां गए सब जगह अलग अलग प्रणाम करके वो निकल गए। बोले बस इतना ही काफी है। यदुनंदन को प्रणाम किया जाते ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं कि एक बार बलदाऊ भैया ने कहा कि कन्वई कहते थे, चलो भ्रमण कराएं ब्रज, बहुत समय हो गया ब्रज नहीं गए हैं जब से आए हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हें जाना हो जाओ, हमको नहीं जाना है कहीं। बोले हाँ तू द्वारिकाधीश बन गया तो क्यों जाएगा ब्रज? बोले हमें नहीं जाना है। 2 महीने के लिए बलदाऊ भैया ब्रज में चले गए। तब एक घटना घटती है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं कि एक पौंड्रक नाम का राजा था, राजा पौंड्रक बहुत धनवान था वो भी। तो उसने सोचा कि द्वारिकाधीश जब 4 भुजा धारी हैं, उनके पास में भी चक्र है, तो मैं द्वारिकाधीश बन जाऊं। द्वारिकाधीश का नकल करके नकली 2 हाथ लगवा लिया, नकली 2 हाथ नकली लगवाया, चक्र बनवा लिया है नकली, और अपनी उंगली पे रखता है और ऐसा रिमोट सिस्टम सेट कर लिया है कि बटन दबाता है तो वो भी उड़ता है। उसके मित्र हैं काशीराज, काशी के नरेश। बोले ऐसा करो हम तुमको भगवान मान करके तुम्हारा पूजन करेंगे और सबसे पूजन करवाएंगे। राजा पौंड्रक ने कहा कि देखो द्वारिकाधीश बनना इतना आसान नहीं है, उनके पास में चक्र है, छोड़ देते हैं तो जाकर के सिर काट देता है। बोले तुम्हारे पास में भी चक्र है, बनवा के लगवा दिया उंगली पे। बोले ये काटेगा? बोले ना काटे तो क्या घूमेगा? तो नकलची लोग बहुत, अब नकली भगवान बनने लगा, जय जयकार होने लगी। एक दिन काशीराज ने कहा कि एक काम करो, पत्र लिख करके भेजो द्वारिकापुरी और कह दो कि द्वारिकापुरी खाली कर दो, तुम नकली भगवान हो, असली भगवान का अवतार हो चुका है। तो राजा पौंड्रक ने कहा कि क्या तुम मेरा वध ही कराने पे लगे हो? वो असली भगवान है मैं जानता हूं, और कहीं चक्र छोड़ दिया तो कल्याण हो जाएगा। काशीराज ने कहा वो बहुत भगौड़ा है, वो भग जाएगा, तुम्हारी धमकी भरी पत्र जैसे ही पढ़ेगा भग जाएगा, द्वारिकापुरी खाली कर देगा। देखो ना गोकुल में नहीं रहा, वृंदावन नहीं रहा, मथुरा नहीं रहा, द्वारिका में जरासंध के डर के मारे छिपा हुआ है समुद्र की शरण में। मूलतः ऐसा पत्र भेज दिया काशीराज के कहने पर। भगवान ने पत्र पढ़ा तो बोले अच्छा, भगवान ने पढ़ा, पहले उद्धव ने पढ़ा। उद्धव मुस्कुराने लगे, महाराज असली भगवान आ गए हैं, आप द्वारिकापुरी खाली करो। बोले कौन है भाई?
बताया राजा पौंड्रक द्वारिकाधीश ने जो दूत लेकर के आया था, दूत से कहा कि कल कह दो कि अब कौन असली है कौन नकली है, निर्णय हो जाएगा, कल हम आएंगे। तो द्वारिकाधीश ने कहा कल हम आएंगे और हमारी चुनौती स्वीकार करें, जाके बोल देना।